हेलो एंड वेलकम टू ममा एंड मिमी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में वीडियो डालने के लिए। अभी 4:30 बज रहा है शाम के, यानी कि 4:30 इन द इवनिंग, एंड मैं थोड़ी सी सो रही थी दोपहर को। आधा घंटा 45 मिनट दोपहर को सोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, महसूस होती है, और घर के काम करने में भी बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है। पता नहीं क्यों ये आफ्टरनून नैप मेरे लिए एक मिरेकल की तरह काम करती है। और ये जो कपड़ों का ढेर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले 2 दिन के कपड़े हैं जो फोल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बिज़ी थे काम में। कुछ अपना पर्सनल काम था उसमें, और कुछ कपड़े सूखे भी नहीं थे, तो वो सारे आज लेकर मैं बैठी हूँ जिनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और साथ में मेरी बेटी अभी थोड़ी सी रेडी हो रही है। वो शाम को नीचे जाती है थोड़ी सी साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि सारा दिन आजकल बच्चे घर में ही रहते हैं, तो थोड़ी सी बच्चों के लिए भी रिफ़्रेशिंग कुछ तो चाहिए, कुछ रिक्रिएशन तो ज़रूरी है। तो इसलिए वो शाम को जाती है और साइकिलिंग करती है आधा घंटा, पौने 1 घंटा, फिर वापस आ जाती है। और अभी उसकी बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तो मैं उसको बांध देती हूँ। काफ़ी लोगों को देखा कि घर में बच्चों को बाल छाट रहे हैं, हेयर कटिंग करते हुए मैंने देखा था, बट मुझे इतना हिम्मत नहीं हुआ। और अभी बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, तो उनका भी स्टाइल का थोड़ा सा वो सब हो रहा है, तो कुछ भी काट देने से थोड़ी सी उसको मायूसी हो जाती, तो इसलिए मैंने उसकी हेयर नहीं काटी। तो जैसे भी है वैसे ही रहने दिया है। तो लंबी हेयर भी अच्छी लगती है, तो मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और उसकी हेयर में बहुत ज़्यादा टैंगल्स आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे बॉक्सेस में अभी मेरी बेटी की जो अंडरगारमेंट्स है वो, और जो रात को वो जो पैंट्स वगैरह पहनती है, कैप्रीज या तो जो पजामास पहनती है, वो मैं इस तरह के डब्बे में रखती हूँ। इससे ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है और ढूंढने में भी आसान हो जाता है। और अभी मैं मेरे बेड को लगा रही हूँ। तो मेरे बेड के एक ही साइड पे मैं सारे पिलोज़ वगैरह रख देती हूँ, तो रूम थोड़ा सा साफ़ हो गया। और अभी मैं आ गई हूँ मेरे लिविंग रूम में। इस सोफ़े की ये सोफ़ा अभी नहीं है, एक्चुअली ये एक लो लाइंग सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इसके ऊपर की जो कंडीशन है वो हर टाइम ही बिखरा हुआ होता है। मैं दिन में 2-3 बार इसको ठीक करती हूँ, बट ये फिर से वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और लीजिए देखिए, ये भी हो गया। अभी मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। शाम को 1 कप चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, और अकेला ही पीना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं। और घर में बहुत ज़्यादा चींटियों की प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मैं इस तरह से डेटॉल पानी से अपने स्लैब को, किचन जो काउंटर टॉप है वो, फिर ऊपर के जो टाइल्स वगैरह है वो पोंछती रहती हूँ। जब तक ये डेटॉल का इफ़ेक्ट रहता है तब तक चींटियाँ भाग जाती है, फिर से आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं इतने सारे, और इसकी मतलब कोई भी मैं परमानेंट सल्यूशन इसका मुझे अभी तक नहीं मिला है। और मेरी चाय बन चुकी है। मैं शाम को चाय लेकर बालकनी में आके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा भी आ रही है। 2-3 दिन से बहुत ठंडी हवा आ रही है, और बेटी नीचे खेल रही है, तो यहाँ से देखना भी हो जाता है।
और आज हस्बैंड भी नीचे गया है, अनिजित भी नीचे गए हैं बेटी के साथ थोड़ी सी टाइम देने के लिए। वो उसको बैडमिंटन खिलाना था, तो दोनों मिलके बैडमिंटन खेल रहे हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अभी जो खाली टाइम है, मी टाइम है, उसको एन्जॉय की जाए और टेलीविज़न देखा जाए। बट बिजली चली गई थी तो मेरी टेलीविज़न देखना बंद हो गया। तो फिर मैं उठ के अपने बेडरूम में चली गई और बेडरूम में आज मैंने सोचा था कि मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी है, तो उसको ठीक करना है। तो हमारे घर में इन्वर्टर है, इसलिए मेरी बेडरूम में अभी लाइट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी अंधेरा ही होता। मेरी बेटी हर जगह ही अपने खिलौने छोड़ जाती है, तो काफ़ी सारे उसको किंडर जॉय के टॉयज़ हैं, वो मेरे ड्रेसिंग टेबल में था। अभी तो उनको मैंने हटाया और जितने भी सामान हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। ये जो मैं क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और ये बहुत काम की है। इतनी अच्छी तरह से डस्ट ये लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं और मतलब एकदम अच्छी तरह से सफाई हो जाती है माइक्रोफाइबर क्लॉथ के मदद से। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल अभी साफ़ हो चुकी है, मैं सामान लगा रही हूँ एक के बाद एक। और मोस्टली जितने भी मेरे जो डेली यूज़ होने वाले जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैं ऊपर ही रखती हूँ, आसान होता है निकालने में। और इसके नीचे की जो कैबिनेट है ड्रेसिंग टेबल का, ये एकदम ज़्यादा फंक्शनल नहीं है और इसको खोलने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बेड और मेरी ड्रेसिंग टेबल का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और बीच में एक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठने के लिए स्टूल रखा हुआ है और इसलिए जगह थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये देखिए मेरी फ़ाइनल लुक मेरी ड्रेसिंग टेबल का अभी साफ़ सफाई के बाद कितनी नीट एंड क्लीन लग रहा है। और मैं अभी बाथरूम में आ गई हूँ। जितने भी हेयर बैंड्स थे मेरी बेटी के और मेरी एक क्लच क्लिप था, इन सबको मैं अभी सोप से भिगो के धोने वाली हूँ, क्योंकि इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे भी सर पे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। और अभी मैं बैठ गई हूँ, दोपहर की धुली हुई जितने भी बर्तन हैं उनको मैं क्लीन क्लॉथ के मदद से पोंछ ले रही हूँ। इसके बाद इनको मैं अपने जो रैक है किचन में, यूटेंसिल रैक, उसमें रखने वाली हूँ। ये हर दिन का ही काम है, तो ये गमला खाली करना पड़ता है। अभी शाम के 6:30 बज रहा है और बेटी और अनिजीत दोनों ही ऊपर आ चुके हैं और मैं अभी मंदिर के सामने दिया बाती कर रही हूँ। मैं इवनिंग में पहले सोचा था कि कुछ अच्छा बनाऊंगी नाश्ते के लिए, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, स्लाइस केक्स एंड चिप्स के मदद से ही आज की इवनिंग की हो जाएगा खाना, क्योंकि बहुत ही गर्मी है और किचन में सारा दिन रहने से तबीयत भी ख़राब हो रहा है। तो एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाती हूँ। मेरे घर में टैंग जो है वो इस तरह से हंडी में घोला जाता है। देखिए पूरी एक हंडी टैंग बनाया गया है
और मेरे हस्बैंड किस तरह से टैंग पीते हैं। अनिजित का टैंग पीने का तो मतलब अनोखा ही स्टाइल है। हम लोग तो ग्लास में पीते हैं और अनिजित हंडी में पीता है टैंग। तो कोई देखेगा तो सोचेगा कि कितने सारे टैंग पीते हैं ये लोग। हमारे घर में टैंग बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है। और अभी मैं रात के लिए रोटियां बनाने के लिए आटा को तैयार कर रही हूँ। आटा को मैं रेडी कर रही हूँ और फिर इसको ढक के कुछ देर के लिए रख दूँगी और उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी रात के लिए। और आटा मैं अभी करीब 8:30 बज रहा है और मैं रोटियां बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो मैं पेड़े बना रही हूँ आटे की। उसके बाद इसको बेल के फिर मैं सेक लूँगी। रोटियां गरम गरम पका के खाने में ही मज़ा आता है और मेरी रोटियां काफ़ी नरम होती है और बहुत ज़्यादा अनिजित को पसंद है ये रोटियां खाना। और मैं एक एक करके ही रोटियां बनाती हूँ। रोटियां बन जाने के बाद हम लोग डिनर करने के लिए बैठ गए हैं और मैं यहीं पे आज का ये वीडियो एंड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर मेरी इस वीडियो को 100 व्यूज़ मिलते हैं तो मैं आगे भी हिंदी में वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। आप लोग अच्छे से रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।